हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स, और फिर हम बात करेंगे उस टाइप्स के बारे में, एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर का नाम ये लाइफ प्रोसेस। तो हम पहले देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होती है, डेफिनेशन हम इसकी देखेंगे। अब लाइफ प्रोसेस are the basic activities that living organisms perform to stay alive. लाइफ प्रोसेस वो काम है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जो भी हम जीव जंतु यहाँ पर दुनिया में रहते हैं, हम कौन से काम करते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं। समझ में आया ही होगा। इस लाइफ प्रोसेस में क्या क्या काम हम करेंगे या क्या क्या काम लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं जिससे वो जिंदा रहते हैं इस धरती पे। जैसे कि न्यूट्रिशन हम देखेंगे क्या होता है आगे। इसके बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। व्हाट इज न्यूट्रिशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। हम पहले इसको अच्छी तरह देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे। न्यूट्रिशन is the process by which living organisms take in food, use it to get energy, grow and repair. न्यूट्रिशन वो काम है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि वो पहले फूड इनटेक करते हैं, फिर उसी फूड को वो इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको एनर्जी मिलती है, वो ग्रो करते हैं और रिपेयर करते हैं। सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, वो खाना हम क्यों खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। जब भी इंसान थका आ रहा होता है तो जब वो खाना खाता है या पानी पीता है, उसको एनर्जी मिलती है। उसी एनर्जी वो ग्रोथ में काम आता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर खाना अच्छे से मिलेगा, उनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अच्छे से ग्रो करेंगे। रिपेयरमेंट में भी लगता है। जैसे कि अगर किसी जगह में खरोच वगैरह लगे, कोई भी चोट वगैरह है, अगर हम खाना अच्छे से खाएं तो वो चोट भी अच्छी तरह से रिपेयर होगी। अगर नहीं खाएंगे उसको टाइम लगेगा, क्योंकि रिजेनरेटिव सेल्स है, उनको बनने में टाइम लगता है, उसके लिए एनर्जी लगती है। वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हम देखेंगे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। ऑटो मतलब जैसे ऑटोमेटिक, सेल्फ काम करने वाला। जैसे ही ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो खुद से न्यूट्रिशन पाए। हम इसकी डेफिनेशन देखिए हम डेफिनेशन की। The type of nutrition in which organisms make their own food from simple raw materials like carbon dioxide, water, usually using sunlight. फूड न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स से, यूजुअली हम बात करते हैं प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स, एल्गे और बैक्टीरिया के वगैरह, जिसमें एग्जांपल नीचे दिए गए। वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल रॉ मटेरियल्स को यूज करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में पहले से ही, एटमॉस्फेयर में पहले से ही मौजूद है, वाटर जो अर्थ पे पहले से ही मौजूद है, और सनलाइट को आप ध्यान में रखिए। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। एग्जाम्पल्स में ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट्स जो भी हम देखते हैं यहाँ पे प्लांट्स ग्रीन, वो यही करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एल्गी पानी में होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जिसमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया, आप ये खुद ही लिख लीजिए। और इस प्रोसेस को जिससे वो फूड खुद बनाते हैं, इसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिससे वो खुद बनाते हैं। लेकिन किस प्रोसेस से वो खुद फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वो काम है जो ग्रीन प्लांट्स या जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो प्रोसेस इख्तियार करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं जिससे वो फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमने अभी देखा, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है। उसी की वजह से जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती है, इन पे रिएक्ट करता है सनलाइट और क्लोरोफिल साथ, इससे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। हमने देखा है, हम सब बचपन से सुनते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट जो होते हैं दुनिया में, वो बहुत 12% ओवरऑल ऑक्सीजन देते हैं इस वर्ल्ड में। वो ऑक्सीजन इस इधर से ही निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ग्लूकोज ही वो चीज़ है, एक किस्म का फूड है, जैसे कि फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, वो ग्लूकोज ही होता है जिससे प्लांट्स ग्रो करते हैं और फ्रूट्स भी देते हैं। इसके बाद है दूसरा टाइप, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक का हमने देखा है, मतलब कि ऑटो मतलब खुद, हेटेरो मतलब अदर्स, वो
آرگنزمز جو دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے فوڈ کے لیے. وہ تو آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہی ہوگا کہ اس ڈیفینیشن کے حساب سے اس کا مطلب کیا ہوگا. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا ٹائپ آف نیوٹریشن in which organisms cannot make their own food, so they depend on the other plants or animals. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں پہلے انسانوں کی. کیا ہم خود فوڈ بنا سکتے ہیں اگر ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور سن لائٹ ملے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ کلوروفل نہیں ہے جو ہم نے اوپر ابھی بات کی، جو میں نے آپ کو ادھر ہی بولا تھا. ہمارے پاس وہ کلوروفل نہیں ہے. یہ صرف پلانٹس میں ہوتا ہے پریزنٹ، گرین پلانٹس میں، گرین جو بھی ہوگا اس میں پریزنٹ ہوگا. ہیٹروٹروفک نیوٹریشن میں ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیں ادر پلانٹس اور ادر اینیملز پہ ڈپینڈ ہونا پڑتا ہے فوڈ کے لیے. جیسے کہ ہم رائس ہیں، رائس جو چوکر ہم دیتے ہیں دوسرے یہ اینیملز کو، ان کو بھی چاہیے. جیسے گراس یہ پلانٹ اینیملز کھاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ پلانٹس پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں. ہمارا کیا ہے؟ ہم میٹ کھاتے ہیں، فش کھاتے ہیں، ایگ، ملک، رائس، پلسز جو بھی ہوتا ہے وہ ہم پلانٹس اور دوسرے اینیملز سے ہی لاتے ہیں. خود ہم یہ نہیں بنا سکتے، ٹوٹلی نہیں. اس میں ایگزامپلس کیا آتا ہے؟ سارے اینیملز، فنجائی، سم بیکٹیریا، انسیکٹ ایٹنگ پلانٹس. انسیکٹ ایٹنگ پلانٹ جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا، پیچر پلانٹ. یہ انسیکٹ ایٹنگ پلانٹ ہوتا ہے جو انسیکٹ کو کھاتا ہے. تھینکس فار واچنگ. اب ہم اگلے ٹاپکس نئے ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینکس.